तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी। हम जब भी आती न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि पीजी के अलॉटमेंट लेटर हो चुके हैं जारी दोस्तों, इससे संबंधित मैं आपको पहले ही वीडियो बना के दे चुका हूं कि आपको कैसे यहां पर पीजी का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, कैसे आपको यहां पर इससे संबंधित सभी जानकारी अपडेट करना है। पासवर्ड भूल गए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, जो भी है आपका सारी चीजें यहाँ पर रिकवर करके मैंने आपको सभी चीजें यहाँ पर बता दी हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पर आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो हमने जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने में हमें दोस्तों यहाँ पर कुछ जो जानकारी दिखाई दी है, उसमें सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर टीसी और माइग्रेशन है तो आपको हाँ करना है, और यहाँ पर वचन पत्र या आवश्यक नहीं, ये चीज देख लीजिए। इसके बाद पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय पात्रता प्रमाण पत्र, ये चीज भी आपको यहाँ पर जानने की जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे उन कैंडिडेट की जिन कैंडिडेट ने सेकंड ईयर से एडमिशन लिया है, फाइनल का रिजल्ट नहीं आया था, सेकंड ईयर बेस पे एडमिशन लिया है, या फिर वो कैंडिडेट जिनके पास टीसी नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, और ये वचन पत्र क्या कहलाते हैं वो भी हम आपको इससे संबंधित सभी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं पीजी के बाकी जानकारी की। बाकी जानकारी में सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा 14 तारीख की डेट से, कल की डेट से, मतलब दोस्तों यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर आपके निकलना शुरू हो चुके हैं। 14 अगस्त से 19 अगस्त तक ही दोस्तों यहाँ पर आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा एडमिशन लेने के लिए, और 14 तारीख से ही दोस्तों 19 तारीख तक आपको फीस भरना है। फीस कैसे भरना है ये भी हम आपको अगले चरण में, अगली वीडियो में आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट टाइम पे पहले दिन फीस आप ना पे करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे सुधार होते रहते हैं। तो आज हम इसकी फीस फिलअप की भी वीडियो आपको बहुत जल्द लाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कॉलेज मैपिंग, और मैंने आपको ये बताया था कि आपकी जो कॉलेज में रैंकिंग गई है या फिर आपकी जो कट ऑफ गया है वो भी किस तरीके से है, कल की डेट में मैंने आपको दिखाया था। आज की डेट में दोस्तों वो ऑप्शन यहाँ से गोल है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपके लिए दोबारा से यदि आप फीस रिसिप्ट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप फीस रिसिप्ट निकाल सकते हैं, अपनी फीस पेमेंट यहाँ से आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। किस तरीके से आपको फीस करना है, किस तरीके से आपको जानकारी लेना है, वो भी हम आपको नेक्स्ट बताएंगे। आज हम बात करेंगे इसके जो वचन पत्र हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपके लिए वचन पत्र मिलेंगे कुछ इस तरीके से। सभी कैंडिडेट को यहाँ पर 2 वचन पत्र 2 भरना जरूरी है, चाहे आपके पास ओरिजिनल टीसी हो, चाहे आपके पास ओरिजिनल माइग्रेशन हो। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से कि जैसे ओरिजिनल टीसी, ओरिजिनल माइग्रेशन, ओरिजिनल मार्कशीट या टीसी नहीं है तो क्या करना चाहिए, आपके लिए वचन पत्र क्या कहलाता है, ये सारी चीजें भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो वचन पत्र है, चाहे आप यूजी वाले हो चाहे आप पीजी वाले हो, दोनों कैंडिडेट के लिए, मतलब यूजी पीजी वाले दोनों के लिए यहाँ पर एक ही वचन पत्र यहाँ पर लागू होते हैं। जिसमें दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले रहता है वचन पत्र नंबर है, जो कि है आवेदक की घोषणा वाला, जिसमें मैं घोषणा करता हूँ महाविद्यालय समस्त नियमों को पालन करूंगा। और बाकी भी दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि आप यहाँ पर सभी चीजें जानकारी, कोई भी जानकारी, भ्रामक जानकारी नहीं छिपाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपकी अटेंडेंस 75% होना चाहिए, यदि नहीं रहेगी तो आपको यहाँ पर शामिल नहीं होने की पात्रता भी नहीं रहेगी। दोस्तों ये सारी चीजें आपको यहाँ पर भरना है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप इन दोनों ऑप्शन पे नील कर देना। ये वचन पत्र दोस्तों आपको अगर नेट पे सर्च कर लें तो आपको बहुत बेहतर है, यहाँ पर मिल जाएंगे। अदरवाइज दोस्तों आपके लिए यदि ये वचन पत्र चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम से ले सकते हैं, @JD कंप्यूटर। यहाँ भी मैं गवर्नमेंट जॉब संबंधित सभी प्रकार की जानकारी अपडेटेड करता रहता हूँ, तो यहाँ पर आपको वो वचन पत्र प्राप्त जरूर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको वचन पत्र में सबसे पहले ये आवेदक की घोषणा वाला, ये आपको मैंडेटरी है, सभी कैंडिडेट यूजी पीजी वाले हैं। यहाँ पर आपको डेट लिखना है, यहाँ पर दोनों जगह आप नील कर दीजिए। यहाँ पर कैंडिडेट को नाम लिखना है, यहाँ पर फादर्स नेम, पिता या पति का नाम लिखना है, यहाँ पर एड्रेस लिखना है, यहाँ पर आपको पंजीयन नंबर लिखना है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखना है, और नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। इसके साथ साथ दोस्तों ये आवेदक की घोषणा वाला हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है आवेदक के माता पिता का वैध अभिभावक का घोषणा पत्र। तो यहाँ पर आपको नाम लिखना है कैंडिडेट का, जो भी आपकी बीएससी हो, मतलब अंडर ग्रेजुएशन वाले हो तो बीएससी लिखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हो तो एमएससी लिखेंगे, अंडर ग्रेजुएशन वाले हैं तो बीए लिखेंगे, बीकॉम लिखेंगे, बीसीए, और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं तो एमए एमएससी जो भी है वो आप लिखेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर वाले पीजी वाले लिखेंगे, और फर्स्ट ईयर वाले यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन वाले लिखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, तो ये भी आप यहाँ पर भर के जमा कर सकते हैं। ये माता पिता की वैध घोषणा पत्र है। इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको डेट लिखना है, फादर्स के हस्ताक्षर करवाना है,
यहाँ पर फादर्स का पूरा नाम आएगा और यहाँ पर आपका एड्रेस और यहाँ पर फादर्स का मोबाइल नंबर आएगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो आपको 2 वर्ग दिए गए हैं, यहाँ पर घोषणा पत्र जो कि दिया गया है अर्हतकारी परीक्षा की मूल अंक सूची के अभाव में वचन पत्र। तो दोस्तों यदि आपके पास अभी फिलहाल की डेट में मूल अंक सूची मतलब कि ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आपको कुछ इस तरीके से भरना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओलंपिक के कैंडिडेट के लिए सभी के लिए मैंडेटरी होता है, कॉलेज वाले यहाँ पर इसको मैंडेटरी करते हैं कि वचन पत्र लेके आओ, ये नहीं है तो ये चीज लेके आओ और वो नहीं है तो आपके लिए ये चीज लेके आओ। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपके लिए मूल अंक सूची के अभाव में रहेगा। यदि आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आपको यहाँ पर प्रति में प्राचार्य मतलब ये जो कॉलेज का नाम है वो आपको लिखना है। तो जो भी आपको कॉलेज आवंटित हुई है उस कॉलेज का नाम लिखना है और शहर का नाम लिखना है जिस कॉलेज में वो आपकी शहर में जिस कॉलेज हो। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है अर्हतकारी परीक्षा की मूल अंक सूची के अभाव में वचन पत्र प्रस्तुत करने के बाबत। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप अंडर ग्रेजुएशन वाले तो BA BSc लिखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं तो MA MSc MCOM लिखेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन वाले हैं तो फर्स्ट ईयर लिखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं तो यहाँ पर फर्स्ट सेम लिखेंगे। यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट मिला हो, यदि आप अंडर ग्रेजुएशन वाले हैं तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस PCM जो भी आपको सब्जेक्ट मिला है वो लिखेंगे। और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट होता है, चाहे आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी जो भी है उससे आप लिखेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है कि यहाँ पर 12वीं लिखा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपको यहाँ पर मान्य होती है क्योंकि ये स्पेशली केवल 12वीं वालों के लिए ही दिया जाता है। तो आप यहाँ पर यूजी की जगह यूजी भी लिख सकते हैं, आवश्यक जो 12वीं की अंक सूची या फिर आपकी BA की BSc की अंक सूची यहाँ पर आप काट के लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा ही चलने दें, ये आपका लग जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि अंक सूची नहीं आता है, प्रवेश हेतु इंटरनेट से प्राप्त अंक सूची संलग्न कर रही हूँ मैं वचन देती हूँ कि दिनांक 15 सितंबर 2021 तक अपनी मूल अंक सूची मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको एक एक्सपेक्टेड डेट देना है कि आप किस डेट तक अपनी ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल TC आप कब तक आप जमा करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया गया है, तो आपको ये वाला यहाँ पर कोई भी डेट आप लिख सकते हैं और उस उक्त तिथि में अंक सूची प्रस्तुत नहीं करने पर महाविद्यालय द्वारा मेरा प्रवेश निरस्त किए जाने की जिम्मेदारी मेरी स्वयं की रहेगी। तो सोच समझ के दोस्तों यहाँ पर जो डेट बने वो आप डेट भरें। यहाँ पर आपको डेट भरना है। डेट भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके लिए अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और नीचे आपको पंजीयन क्रमांक लिखना है। यूजी वाले हैं तो यूजी वालों का लिखेंगे, पीजी वाले हैं तो पीजी वालों को आपको पंजीयन क्रमांक लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मूल TC रहेगी, जो आपकी TC है या फिर माइग्रेशन है, इन दोनों में से यदि कोई दोनों में से एक चीज नहीं है तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये वाला आपको वचन पत्र लगाना है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर कॉलेज का नाम लिखना है, शहर का नाम लिखना है, मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र के अभाव में वचन पत्र प्रस्तुत करना है। तो सेम आपको बिल्कुल एज इट इज रहेगा, आपको चाहे BA BSc हो तो वो लिखना है, MA MSc हो तो वो लिखना है, फर्स्ट ईयर हो तो फर्स्ट ईयर, सेमेस्टर हो तो सेमेस्टर, PCM जो भी